सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैन स्टैक क्वेरी के बारे में। सो बेसिकली टैन स्टैक क्वेरी क्या है। ये एक असिंक्रोनस पावरफुल टूल है, जिसको हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कह सकते हैं। एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हमारे चीज़ों को फैच करने में, कैश करने में, सिंक्रोनसली डाटा के साथ खेलने में और अपडेट करने में, कोई डाटा सर्वर में अगर करना चाहते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है। सो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये सिंपल एक लाइब्रेरी है जो कि हमारी हेल्प करेगा डाटा को फैच करवाने में, डाटा को अपडेट करवाने में। मतलब एक सिंपल ढंग से बोला जाए तो करट टूल है, करट टूल कि जो कि हमारे डाटा को क्रिएट, अपडेट, डिलीट, है ना, ये चीज़ करवाने में हेल्प करेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि हम ये चीज़ तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो के पर्पस, इस वीडियो के कंसेप्ट पे लेके आऊँ कि हम की वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो वो इस तरह का होगा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी एक बड़ी सी एप्लीकेशन को इतना फास्ट बनाएं कि उसको हम जितनी बार पेज स्विच करें, वो डाटा जो पहले से लोड था ना, जैसे हम इनिशियली जब हम अपनी साइट को लोड करते हैं तो नेटवर्क्स में रिक्वेस्ट पहुँचती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जोमेटो की एग्जांपल ले लूँ, लेट मी कम टू दी जोमेटो एंड सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी, और यहाँ पे मैं नेटवर्क भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं जैसे ही जोमेटो के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट बजती हैं। ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट पहले से डिसाइडेड होती है, एक डेवलपर सेट करता है कि जैसे ही पेज विजिट हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट बजेंगी, इनमें से कुछ चीज़ें फैच होंगी और मैं उसको दिखा दूँगा यहाँ पे। तो ये चीज़ रिएक्ट क्वेरी की हेल्प से कैसे पॉसिबल है और हम क्यों इसका यूज़ करना चाहते हैं। हालांकि ये सिंपली भी हो सकता है, पर हम रिएक्ट क्वेरी का यूज़ क्यों करते हैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया रिएक्ट क्वेरी क्या होता है। ठीक है, डिटेल्स बता दी। अब हम देखते हैं जोमेटो का ही एग्जांपल लेके कि रिएक्ट क्वेरी को हम यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर हम आएंगे कोड पे, फिर हम आएंगे इस डिफरेंस पे कि नॉर्मल फैच अगर हम करवा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नॉर्मल फैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूज़ फैक्ट, और यहाँ पे हो रहा है एक नॉर्मल फैच विद द हेल्प ऑफ यूज़ क्वेरी। ठीक है। तो यहाँ पे या यूज़ क्वेरी आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रिएक्ट क्वेरी को हम यूज़ फैक्ट से कैसे रिप्लेस करें। ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल पे आते हैं। हम यहाँ पे गए, हम जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे मेरे को कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी यहाँ पे। चलो ये फर्जी कैफ़े को हम उठा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखना ध्यान से, मैं जैसे रिव्यूज़ पे जाऊँगा आप देख रहे होंगे नीचे ये फैच हुआ डाटा, फैच हुआ। ठीक है। अब मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा, देखिए फैच हुआ। अब मैं फिर से रिव्यू में जाऊँगा तो आपको फैच हुआ डाटा पहले से पड़ा हुआ मिलेगा या फिर वो दोबारा फैच हुआ, हम वो देखते हैं। मैं जैसे यहाँ पे रिव्यू पे गया तो कोई रिफैच नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क भी ओपन कर लूँ, यहाँ पे मैं नेटवर्क भी ओपन कर लूँ अपना, सो यहाँ पे हम फ़ोटोज़ को विज़िट कर चुके थे, हम मेन्यू को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ रिफैचिंग हुई। अब देखना, अब मैंने रिव्यू को दोबारा विज़िट करूँगा तो यहाँ पे कोई भी फैच नहीं हुआ। ये देखिए ऑटो सजेस्ट है, कुछ और चीज़ है, रिजल्ट कुछ भी खाली है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारे पास डाटा आया है। अगर मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ का चलो इसने फैच कर लिया। यहाँ पे अगर मैं मेन्यू में जाऊँ तो ये ऑटो सजेस्ट करके खाली डाटा आ रहा है, लेकिन हमें डाटा पहले से पड़ा हुआ मिल रहा है। देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं रिव्यू पे जाऊँगा तो देखो ऑटो सजेस्ट करके चीज़ आती है। मेन्यू में गया, चलो ऑटो सजेस्ट करके चीज़ आई। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी चीज़ में जाऊँगा जहाँ मैं पहले विजिट नहीं करा। मैं बुक का टेबल पे जाता हूँ, ये देखिए गेट पेज हुआ फिर ऑटो सजेस्ट। ठीक है, गेट पेज हुआ फिर ऑटो सजेस्ट, यानी कि ये जो गेट पेज है अब ये दोबारा नहीं फैच होना चाहिए, ये दोबारा नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको नल करता हूँ, मैं बुक का टेबल पे जाता हूँ, देखिए गेट वाली चीज़ दोबारा फैच नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितनी मर्जी बार अपने पेज को विज़िट कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन में, तो दोबारा फैच ना करवाए डाटा को, और वो पहले से ही हमारा डाटा पड़ा हुआ हमें दिखे, ताकि वो एक बढ़िया यूज़र इंटरफेस हमें दे और यूज़र एक्सपीरियंस दे, ताकि हमें हमारी नेटवर्क की जो भी लोड है उसको हम हैंडल कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट क्वेरी। वो हमारा आज का पर्पज़ है। ठीक है। सो थोड़ा सा
होच पोच हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ तो समझ आई कि भाई हम रिएक्ट क्वेरी का क्यों यूज़ करने वाले हैं। अब हम आते हैं डिफरेंस पे। देखिए, हम सिर्फ सबसे पहले रेगुलर फेच के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़ फैक्ट नाम के हुक का यूज़ किया हुआ आपने बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि यूज़ फैक्ट एक कॉमन हुक है जो कि फेच करवाने में कोई भी चेंज दिखता है किसी भी फंक्शन में, किसी फाइल में, हम उसको यूज़ फैक्ट लगा देंगे, वो भी चेंज हमें ट्रिगर होकर रिफेच करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर आपको मैं यूज़ फैक्ट का एक यूज़ केस बताऊँ बढ़िया, तो हम यहाँ पे आते हैं और यूज़ फैक्ट रिफेच सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे किसी ने कोई एग्जांपल दी होगी कोर्स में, एक मिनट रुकना। यूज़ इफेक्ट कल यूज़ इफेक्ट लिख देता हूँ। ये रही एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूज़ इफेक्ट लगा हुआ है, इन्होंने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है सेट टाइम आउट, कि जब भी हर एक सेकंड के बाद, इन्होंने डिले लगाया, हर एक सेकंड के बाद जो काउंट है वो बढ़ के 1 प्लस होता जाए। जैसे आप देखें 16, 17, 18। तो ये यूज़ इफेक्ट का काम ये है कि जब भी उसे कोई चेंज दिखे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर मैं इसे एडिट कर पाया, इसको एडिट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से ना, रन एग्जांपल है पर एडिट नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं। बस ये है कि यूज़ इफेक्ट में ये है कि अगर आप कोई चीज़ ट्रिगर करवाना चाहते हैं, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे भी होता है, इस करके ऐसे ऐसे इसके अंदर हम कुछ चीज़ लिखेंगे, जब भी उस चीज़ में कोई चेंज दिखेगा तब तब वो यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। तो ये चीज़ भी होती है एक, लेकिन हम इसका यूज़, इसको हम इससे रिप्लेस क्यों करवा रहे हैं अपना रिएक्ट क्वेरी से, क्योंकि रिएक्ट क्वेरी में हमारे पास एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं कैशिंग। ठीक है, जोमेटो की एग्जांपल याद है आपको, कि जब मैं पेजेस को रिफ़्रेश कर रहा था, दोबारा उस पेज को रिप्लेस करके चेंज करके जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे दोबारा वो फैचिंग वाली चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी, जो कि सही है, क्योंकि दोबारा क्यों फैच करवाना जब एक बार फैच होगी चीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रेगुलर फैच हो रहा है ना डाटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक यूआरएल है, ठीक है, ये क्या काम करवा रहा है, ये रिस्पॉन्स को ला के दे रहा है, आगे रिस्पॉन्स को वो रिटर्न करवा रहा होगा कहीं पे, ये रिस्पॉन्स आया, सो सेट एरर सेट लोडिंग ट्रू, जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है फेच डाटा को कॉल कर देता है, फेच डाटा आगे उसको रिस्पॉन्स ला के दे देता है, और हर टाइम ला के देगा, डिपेंडेंसी एरे खाली है इसलिए फर्स्ट टाइम ला के देगा। फिर और क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही उससे फेच डाटा से डाटा आए, वो जैसे वो स्ट्रिंगिफाई करके डाटा को दिखा दे रहा है, और वो प्रीटियर फॉर्मेट में दिखाएगा, क्योंकि नल टू का मतलब यही है कि वो प्रीटियर फॉर्म में दिखाएगा। चलो ये सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर सिंपल रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो वो ऐसे होगी, लेकिन आप रिएक्ट क्वेरी के थ्रू कैसे मरवाएंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा, इंपोर्ट करा, ठीक है, फिर आपने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप रिएक्ट क्वेरी की ही गिवन चीज़ों को लिख रहे हैं, जैसे इस लोडिंग एरर डाटा वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा इज इक्वल टू यूज़ क्वेरी। सो कौन सी क्वेरी का आप यूज़ करना चाहते हैं, फेच लीव करके एक क्वेरी है उसका यूज़ करना चाहते हैं, और एक फंक्शन उसने कॉल करा कि उसने एक नाम दिया जिसको हम कह देते हैं क्वेरी की, ठीक है, ये क्वेरी की है और एक क्वेरी फंक्शन है, कोई इस की के नाम से इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, जो भी इसका डाटा होगा, जैसे रिटर्न कर रहा है डाटा, वो इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि फेच लीव जो है उसके अंदर ये वाला डाटा पड़ा है, ठीक है। अब जब भी हमें ये चीज़ को यूज़ करना होगा हम फेच लीव का यूज़ करेंगे और हमारे पास डाटा हमारे को पड़ा मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट इज लोडिंग एरर और डाटा। तो डाटा ये जो है ना, इसके अंदर हमारे पास ये डाटा से पड़ा होगा विद द नेम फेच लीव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अंदर आएँ तो यहाँ पे ये जो डाटा है, तो डाटा हमारे पास ये है
और इसके अंदर कौन सा डाटा सेव है, फैच लीव का जो भी फैच होके यहाँ से रिटर्न हुआ है। सो हमारे पास कितनी छोटी होगी क्वेरी। अब ये जो मैंने आपको समझाया है इसको हम इसका यूज़ केस देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या कर रहा है, सिंपल एक वैल्यू शो कर रहा है। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा इनिशियली ये क्या करेगा, चीज़ों को फैच करेगा। जैसे रिएक्ट क्वेरी में से इसने फैच करवाया होगा कोई डाटा, ठीक है। जो फैच करवाया रिस्पॉन्स में डाटा आया, उसमें कुछ चीज़ें शो करवा दी। लेकिन ये जो फैच हुआ है इसको इन्होंने क्वेरी के इसको रेपो डाटा नाम से सेव करवाया। अब जब भी मुझे इस डाटा को दोबारा कहीं नीडेड होगी तो मैं रेपो डाटा का यूज़ कर लूँगा इनवैलिडेट क्वेरी के हेल्प से। इनवैलिडेट क्वेरी क्या होती है, अब इनवैलिडेट क्वेरी की बात करते हैं। इनवैलिडेट क्वेरी, अब इनवैलिड क्वेरी ये होती है कि अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे आप देखें इन्होंने क्या करा है, तो दो चीज़ें इंपोर्ट करवाई हैं, उसको इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया और क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट कर दिया क्वेरीज को विद द नेम टू डूज। अब हमारा यहाँ पे क्या नाम आएगा, हमारा नाम आएगा ये वाला रेपो डाटा। क्यों आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी ये किसी पेज पे हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं उस पेज पे जब भी हम जाएँ तो हमें इनवैलिडेट करना है क्वेरी को विद द नेम जो हमारा नाम था सैम्पल डाटा, यानी कि रेपो डाटा। सो रेपो डाटा में हमारे पास पहले से डाटा पड़ा था, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका दोबारा यूज़ कर लेंगे विदाउट रिफैचिंग। सो ये इनवैलिड क्वेरी का फ़ायदा है। तो जब भी हम उस पेज में जाएंगे हमें डाटा लोडेड मिलेगा और हमें दोबारा रिफैच कराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको डाटा रिलोड करवाना है तो एक यूज़ म्यूटेट करके होता है, यूज़ म्यूटेट। अब यहाँ पे आपको देखना use mutate example to refetch on change, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे हम चलते हैं रियल टाइम चेंजेस इन use mutate react query fetch, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने लिखा म्यूटेशन फंक्शन, ठीक है। तो यूज़ म्यूटेशन के अंदर इसने म्यूटेशन फंक्शन लिखा है। जब भी मुझे इस चीज़ के अंदर कोई चेंज लाना है, जब भी ये चीज़ हमें ट्रिगर होगी तो हमें क्या करना है, उस चेंज पे जब वो सक्सीड हो तो हमें उस चीज़ को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि यूज़ म्यूटेशन फंक्शन के अंदर हम कोई भी फंक्शन एक कॉल करेंगे, जब भी ऐड मूवर के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा तो वो इन चीज़ में चेंजेस लाएगा, उसको अपडेट कर देगा। जैसे मूवर्स के अंदर, जैसे आप मान लो हमारे रेपो डाटा के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस डाटा को अपडेट करना, तो यूज़ म्यूटेशन फंक्शन का यूज़ करूँगा। किसी भी बटन पे जैसे आप सपोज़ यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, ठीक है। अब मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि यूज़ म्यूटेशन की हेल्प से ये डाटा अपडेट हो जाए। कहने का मतलब है कि रिफैच हो जाए। अगर रिफैच होने के बाद कोई नई चीज़ आई होगी वो अपडेट हो जाएगी और हमारे पास फिर भी ये डाटा प्रेजेंट होगा, पड़ा हुआ, जब भी हमें इसकी नीड होगी। सो इसे कहते हैं रिएक्ट क्वेरी। सो इस तरह से हमें इसी रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल कोड करके मैं आपको बताऊं हर चीज़, तो आप इस वीडियो में कमेंट करना और आपको वीडियो देखने को मिलेगी बहुत जल्द। और अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।